Assalamu dear student. Today we will discuss about partnership in which our main topic admission of new partner. Dear student, हम डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप के अंदर जब एक न्यू पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर मौजूदा पार्टनर के साथ अपनी पार्टनरशिप शामिल करता है, उसके अंदर वो शामिल होता है, तो वो पार्टनर जो होता है, अगर हम सपोज देखते हैं कि किस किस बेस पे उसके अंदर एडमिट होता है, तो उसके अंदर ये देखते हैं कि ये पार्टनर जो है वो एक गुडविल बेस पे है, अपनी गुडविल बिहाफ पर वो एडमिट हो जाता है इन पार्टनरशिप के अंदर, दूसरे पार्टनर के अंदर वो एक पार्टनरशिप करता है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं जब एक नया पार्टनर गुडविल बेस पे पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन लेगा, तो उसके अंदर कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हम उसकी वैल्यूएशन को कैलकुलेट करेंगे। या स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि हमारा मेन टॉपिक जो है वो पार्टनरशिप है। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब एक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की बात कर रहे हैं या एडमिशन एक नया पार्टनर उसके अंदर एडमिट होता है, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो गुडविल बेस पे है, हम उसको एडमिट कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप के अंदर अपनी गुडविल बिहाफ पे हम उसको लेते हैं। तो उसके अंदर हम गुडविल बेस की जब बात करते हैं, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कितने मेथड हैं जिसके अंदर हम उसकी गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे हमारे पास तीन तरीके हैं, हमारे पास 3 मेथड है जिसके अंदर हम उसकी कैलकुलेट करते हैं गुडविल बिहाफ पे। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और उसके साथ हमारे पास जो है ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, और उसके अंदर हम कैपिटलाइजेशन मेथड है। ये तीसरा मेथड जो है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम फर्स्ट मेथड को हम जब देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये एक इजी मेथड है। इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, एक हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ ईयर है, उसके अंदर हमारे फर्म को, हमारे पार्टनरशिप में अंदर बिजनेस को, फर्म को प्रॉफिट हुआ है, तो फर्स्ट ईयर की जो प्रॉफिट है वो हम ये लिखते हैं कि हमारे पास ईयर्स हैं और प्रॉफिट लेते हैं। तो हमारे पास पहले साल की जो प्रॉफिट है वो 5000 है, और सेकंड ईयर की जो प्रॉफिट है वो 10000 है, और थर्ड ईयर की जो प्रॉफिट है वो 15000 है, और फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है वो 20000 है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास 4 साल का जो प्रॉफिट है वो टोटल कितना है। तो हम ये देखते हैं कि 50000 जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाता है कि हम जनरल तौर पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सम करते हैं। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो बहुत ईजी है। आप जानते हैं कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर लेते हैं, हमारे पास टोटल प्रॉफिट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ये लेते हैं, तो हमारे पास 50000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर पे, कितने ईयर हमने गुडविल को चलाया है और कितने साल हमारे पास गुडविल को हमने काम किया है, गुडविल बेस पे पार्टनरशिप को चलाया है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 12500 जो है वो पर ईयर के हिसाब से गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर ये देखते हैं कि गुडविल एट 3 ईयर पर ईयर जो है 12500 हमारे गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट होती है। तो जब हम 3 ईयर की बात करते हैं तो हम मल्टीप्लाई 3 ईयर से करते हैं, तो हमारे पास टोटल जो है 37,500 उसकी टोटल परचेज जो है गुडविल की परचेज जो है वो 37,500 हम कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर टोटल गुडविल की जो वैल्यू हम परचेज करते हैं वो 37,500 है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये सुपर प्रॉफिट मेथड, हम दूसरे मेथड की जब बात करते हैं तो गुडविल बेस पे जो है जब हम इस तरीके के साथ गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास एक कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है कि जब एक पार्टनर हमारे पास इंटर होता है तो उसके अंदर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है फर्म के अंदर, वो क्या काम करता है, इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कर देता है। जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पे बेस पे हम ये देखते हैं कि इसका रिटर्न क्या होगा, जो उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर देखते हैं कि रिटर्न क्या होगा। सपोज हम यहाँ सपोज करते हैं कि हमारे पास 10% उसका रिटर्न होगा, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिगार्डिंग टू रिस्क इन्वॉल्व, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिटर्न कितना आता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर ये मिसाल लेते हैं कि हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम बात करते हैं कि टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 4 ईयर की जो प्रॉफिट है वो पहले साल का हमारे पास है 9000, सेकंड ईयर का 13000, 4 ईयर का 8000, और फोर्थ ईयर का जो है वो 10000 है।
फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट है, सेकंड ईयर की प्रॉफिट, थर्ड ईयर की प्रॉफिट और फोर्थ ईयर की प्रॉफिट। ये हमारे पास 4 साल का हमारे पास प्रॉफिट, हम सपोज मिसाल के तौर पर हम इसको जब सम करते हैं तो हमारे पास एवरेज ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो यही बात है कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा और नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर आ जाएंगे। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 10,000 जो है वो पर ईयर का हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। कि इस तरीके से हमारे पास हम ये देखते हैं तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट जब वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब एक नया पार्टनर आ जाता है गुडविल पेयर पे, जब उसके अंदर कैपिटल की फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है वो 16,000 की करते हैं और उसमें हमने सपोज किया है वो रिटर्न जो है, रिटर्न ऑन कैपिटल 10% है, 10% उसका रिटर्न है। जब हम उस रिटर्न की बात करेंगे तो हम उसको जो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 16,000 है, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाय 100 लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं हमारे पास 6,000 जो है वो उसका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कि हम इन्वेस्टमेंट जो कर 60,000 में उस पर 10% हमने कैपिटल पे रिटर्न एस्टिमेटेड लिया। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 6,000 जो है उसका रिटर्न निकलता है और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास सुपर प्रॉफिट कैसे है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 10,000 है और उसके अंदर हम क्या करेंगे 6 नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो हम 6,000 को वहां से एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास 4,000 आता है। ये 4,000 भी हमारे पास सुपर प्रॉफिट है। पहले हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, एवरेज जो हमारे पास 4 ईयर के हमारे पास प्रॉफिट था उसको हमने टोटल किया और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर पे किया और हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और उसके बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट जब कैलकुलेट किया तो हमारी इन्वेस्टमेंट 60,000 थी और उसमें हमने एस्टिमेट किया कि 10% उसके अंदर हमारे पास रिटर्न कैपिटल है, रिटर्न कैपिटल 10% है तो हमारे पास वो 6,000 आ जाता है। जब हम सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं, सुपर प्रॉफिट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट और उसमें हम मनफी करेंगे, डिडक्ट करेंगे, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट डिडक्ट करते हैं तो 4,000 जो है ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास गुडविल एट 3 ईयर परचेज जो है वो कितनी है कि सुपर प्रॉफिट जो हमारे पास 4,000 है उसको हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, हमारे पास 12,000 जो है वो हमारे पास आ जाता है। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो परचेजेस हैं वो 4 हमारे पास 12,000 आ जाता है सुपर प्रॉफिट 3 ईयर का। और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो कैपिटलाइजेशन के मेथड हम ये देखते हैं कि एक फर्म जो है वो नॉर्मल तौर पे कितना अर्न कर रही है, वो 15,000 हम सपोज करते हैं कि एक फर्म जो है वो अर्न कितने के 15,000 वो अर्न कर रही है और हम नॉर्मल उसकी अर्निंग जो देखते हैं वो 10% है। एक फर्म 15,000 अर्न करती है एनुअली, अर्न करती है वो 50,000 है और उसकी जो नॉर्मल हम अर्न लेते हैं वो 10% उसका प्रॉफिट है। तो हमारे पास उसके फार्म के हम ये देखते हैं कि नेट एसेट जो आप फार्म के लेते हैं कि हमारे पास नेट एसेट कितने हैं, उसकी टोटल वैल्यू कितनी, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है हमें ये बताया गया कि 1200 है, 12,000 कि 12,000 की जब हम बात करते हैं, हम सपोज ये मिसाल लेते हैं कि हमारे पास 12,000 है और उसके अंदर जो हमारे पास अर्न है हम 50,000 नहीं लेते, उसकी जगह हम 12,000 ले लेते हैं। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं 10% जो है उसका नॉर्मल प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट जो है 10% है। तो हम क्या करेंगे 12,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास 1,20,000 जो उसकी टोटल वैल्यू जो उसके अंदर एसेट है, जो फर्म की वैल्यू है वो हमारे पास 1,20,000 आ जाती है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं स्टूडेंट टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट हमें बताया गया है कि उसकी वैल्यू जो है एसेट की वो 1 लाख है। तो उसकी एसेट की वैल्यू क्या है फर्म की 1 लाख है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है कि उसकी टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट प्रॉफिट के लिहाज से, उसकी इन्वेस्टमेंट की कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके लिहाज से हम जो नॉर्मल प्रॉफिट को देखा है उसकी टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट की, वो कितना था 1,20,000 और उसके हमें ये बताया गया उसकी असल वैल्यू जो है वो कितनी थी 1 लाख की थी। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल जो निकलती है वो उसको कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 है और उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो 1 लाख की है। इसका मतलब है 20,000 जो है वो उसकी गुडविल वैल्यू निकलती है।
तो ये डियर स्टूडेंट, ये एक हमारे पास 3 मेथड थे जिसके अंदर एक पार्टनर गुडविल बेस पे न्यू फॉर्म के अंदर एडमिट होता है, तो उसके अंदर हम उसकी जो वैल्यूएशन गुडविल की वो इस 3 तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट। और इसके साथ हम आपको क्लियर करते हैं कि हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्रियाँ जो होते हैं, जनरल एंट्रियाँ जो होती हैं वो कितनी टाइप की हैं और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं जनरल एंट्री को। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे न्यू पार्टनर के बारे में। जब पार्टनरशिप के अंदर एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो गुडविल बेस पे हम उसको एडजस्ट करते हैं फर्म के अंदर। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी प्रॉफिट की रेशियो है या उसका जो कैलकुलेशन है वो उसकी गुडविल बिहाफ पे किया जाता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेशन की जाती है। तो उसके बाद हमने आपसे पहले यही डिस्कस किया कि उसकी 3 किस्म के मेथड हैं जिसकी वजह से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उसकी जनरलिटी कैसे बात होती है। जब वो गुडविल पे कर रहा होता है तो गुडविल की अदायगी करता है न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को, तो तब हम देखेंगे कि उसकी गुडविल पे करने में किस तरीके से उसकी जनरल एंट्री पास होती है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक न्यू पार्टनर फर्म के अंदर दाखिल होता है तो उसके बाद का ऐसा होता है कि वो गुडविल जो है प्राइवेटली तौर पे उसको पे कर देता है ओल्ड पार्टनर को, कि जब गुडविल जो होता है उसे प्राइवेटली तौर पे जब प्राइवेट तौर पे उसको ओल्ड पार्टनर को पे करता है तो उसमें ये होता है कि हमारे पास कोई एंट्री पास नहीं होती, उसके अंदर हम कोई एडजस्टमेंट की एंट्री पास नहीं करते कि वो ओल्ड पार्टनर को एक अलग तरीके से उसको कोई बुक में शो नहीं करना चाहता, वो एक अलग तरीके से उसको गुडविल को पे कर देता है और वो उसमें न्यू पार्टनर के तौर पर उसमें शामिल हो जाता है। उसमें कोई बुक में कोई एंट्री वगैरह पास नहीं होती और रिकॉर्ड में कोई इंटर वो गुडविल को कोई इंटर के तौर पर नहीं करते। तो दूसरी पोजीशन ये होती है स्टूडेंट कि जब एक पार्टनर कि वो गुडविल की पेमेंट करता है और पार्टनर को और रिटेन होते हैं उसमें, यानी कि व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश एंड रिटेन। अब हम उसके अंदर हम एंट्री पास करते हैं कि व्हेन गुडविल इज पेड एंड रिटेन की जब बात करते हैं, जब गुडविल उस कैश के सूरत में पे करता है तो उसके अंदर जब एंट्री पास करते हैं तो वो ये होता है कि कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी जो हम नरेशन करेंगे वो गुडविल बॉट बाय द न्यू मेंबर, के गुडविल जो है वो न्यू मेंबर ने एक कैश की सूरत में हासिल की है और गुडविल रिटेन की है। तो उसके अंदर हम एंट्री पास करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि गुडविल बॉट बाय द न्यू पार्टनर। और उसके अंदर जब हम ये देखेंगे कि वो जब गुडविल का जो हिस्सा होगा जब वो ओल्ड पार्टनर को शेयर करेंगे उसको तकसीम करेंगे, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें ये देखेंगे गुडविल शेयर बाय ओल्ड पार्टनर इन सिग्निफाइंग रेशियो। तो उसके अंदर हम दूसरी पोजीशन ये देखते हैं कि जब गुडविल पेड इन कैश बट विथड्रॉन, कि वो क्या काम करते हैं जब गुडविल जो होती है वो न्यू पार्टनर कैश में डाल करता है और फिर कोई ऐसी पोजीशन हो जाती है जिसकी वजह से वो गुडविल वापस करनी पड़ती है, वापस कर देते हैं। तो उसमें हम मुख्तलिफ केस की जनरल एंट्री को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट कि जब वो गुडविल पे करता है तो हमारे पास जो एंट्री पास जनरल तौर पे पास होती है कि कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि गुडविल बॉट बाय द न्यू पार्टनर। और उसके बाद जब वो तकसीम करते हैं वही अमाउंट होती है वो तकसीम कर देते हैं ओल्ड पार्टनर के दरमियान। तो फिर ये देखते हैं कि गुडविल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि गुड नरेशन जो होगी कि गुडविल रेज शेयर्ड बाय द ओल्ड पर्सन सैक्रिफाइस रेशियो से, कि उसको एक अपने रेशियो बनाते हैं और उस तरीके से ओल्ड पार्टनर में उसको तकसीम कर देते हैं। फिर ऐसी पोजीशन होती है कि वो जो अमाउंट होती है गुडविल की जब बात करते हैं ऐसी कोई पोजीशन क्रिएट होते हैं उसमें उसको वापस करना पड़ता है। तो उसमें जो जनरल एंट्री पास होगी कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि गुडविल पेड इन कैश बट विथड्रॉन, कि जो उन्होंने गुडविल पे की थी वो वापस हुई, वो वापस कर गई, वो विथड्रॉ हो गई। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हमारे पास और थर्ड पोजीशन जो है वो ये आती है कि व्हेन गुडविल रेज्ड, बट इसमें एक ऐसी पोजीशन हो जाती है
कि वो जो पार्टनर होता है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो कैश की सूरत में गुडविल की पेमेंट करे, कि न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू पे इन कैश गुडविल, बट he show in the shape book of account as a in shape of asset in the balance sheet। तो क्या काम करता है कि वो जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वो अपनी वैल्यू जो एसेट की वैल्यू वो शोकार होता है, और बैलेंस शीट में भी एसेट की वैल्यू को शो किया जाता है कि वो कैश की सूरत में वो गुडविल पे नहीं करता। इसका मतलब वो है ये है कि वो कैश के एसेट की सूरत में अपने गुडविल को पे कर होता है ओल्ड पार्टनर को। इसके अंदर हम जनरल एंट्री जो पास करेंगे वो इस तरीके से है कि हमारे पास गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि गुडविल रेज्ड इन द बुक एट फुल वैल्यू, उसने फुल वैल्यू से गुडविल की पेमेंट की है। उसमें दूसरी कंडीशन ये है कि गुडविल, इसमें हम ये देखेंगे और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि उसने जो भी पे किया है वो उसने एसेट की सूरत में पे किया है, उसमें कैश की सूरत में उसमें पे नहीं किया। तो वो जो एसेट की वैल्यू है वो बैलेंस शीट में शो की जाती है। और इसके अंदर हम ये देखेंगे तो चौथी पोजीशन हमारे पास ये है डियर स्टूडेंट। फोर्थ पोजीशन ये है कि व्हेन गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न अप, कि उसने क्या किया कि गुडविल जो है उसने शेयर किया, फिर उसके क्या बाद वो वापस हो जाती है कि न्यू पार्टनर जो वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो गुडविल की पोजीशन को वो कैश की सूरत में पे करे। Assalamu dear student. Today we will discuss about partnership, in which our main topic admission of new partner। Dear student, हम डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप के अंदर जब एक न्यू पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर मौजूदा पार्टनर के साथ अपनी पार्टनरशिप शामिल करता है, उसके अंदर वो शामिल होता है, तो वो पार्टनर जो होता है, अगर हम सपोज देखते हैं कि किस किस बेस पे उसमें अंदर एडमिट होता है, तो उसके अंदर ये देखते हैं कि ये पार्टनर जो है वो एक गुडविल बेस पे है, अपनी गुडविल बिहाफ पर वो एडमिट हो जाता है इन पार्टनरशिप के अंदर, दूसरे पार्टनर के अंदर वो एक पार्टनरशिप करता है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं जब एक नया पार्टनर गुडविल बेस पे पार्टनरशिप के अंदर एडमिशन लेगा तो उसके अंदर कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से हम उसकी वैल्यूएशन को कैलकुलेट करेंगे। या स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि हमारा मेन टॉपिक जो है वो पार्टनरशिप है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब एक एडमिशन आप न्यू पार्टनर की बात कर रहे हैं या एडमिशन एक नया पार्टनर उसके अंदर एडमिट होता है, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो गुडविल बेस पे है, हम उसको एडमिट कर रहे हैं, वो पार्टनरशिप के अंदर अपनी गुडविल बिहाफ पे हम उसको लेते हैं। तो उसके अंदर हम गुडविल बेस की जब बात करते हैं तो इसके अंदर ये देखते हैं कि कितने मेथड हैं जिसके अंदर हम उसकी गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे हमारे पास तीन तरीके हैं, हमारे पास 3 मेथड है जिसके अंदर हम उसकी कैलकुलेट करते हैं गुडविल बिहाफ पे। तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और उसके साथ हमारे पास जो है ये सुपर प्रॉफिट मेथड है, और उसके अंदर हम कैपिटलाइजेशन मेथड है। ये तीसरा मेथड जो है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड है। डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम फर्स्ट मेथड को हम जब देखते हैं, इसके अंदर हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये इजी मेथड है। इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, एक हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ ईयर है, उसके अंदर हमारे फर्म को हमारे पार्टनरशिप में अंदर बिजनेस को फर्म को प्रॉफिट हुआ है, तो फर्स्ट ईयर की जो प्रॉफिट है वो हम ये लिखते हैं कि हमारे पास ईयर्स हैं और प्रॉफिट लेते हैं। तो हमारे पास पहले साल की जो प्रॉफिट है वो 5000 है, और सेकंड ईयर की जो प्रॉफिट है वो 10000 है, और थर्ड ईयर की जो प्रॉफिट है वो 15000 है, और फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है वो 20000 है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास 4 साल का जो प्रॉफिट है वो टोटल कितना है। तो हम ये देखते हैं कि ये 50000 जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाता है। एक हम जनरल तौर पे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, सम करते हैं। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो बहुत ईजी है। आप जानते हैं कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर लेते हैं, हमारे पास टोटल प्रॉफिट और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ये लेते हैं, तो हमारे पास 50000 हमारे पास टोटल प्रॉफिट है, और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर पे, कितने ईयर हमने गुडविल को चलाया है और कितने साल हमारे पास गुडविल को हमने काम किया है, गुडविल बेस पे पार्टनरशिप को चलाया है। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास
12,500 जो है वो पर ईयर के हिसाब से गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि गुडविल एट 3 ईयर पर ईयर जो है 12,500 गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट होती है। तो जब हम 3 ईयर की बात करते हैं तो हम मल्टीप्लाई 3 ईयर से करते हैं, तो हमारे पास टोटल जो है 37,500 उसकी टोटल परचेज जो है गुडविल की परचेज जो है वो 37,500 हम कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर टोटल गुडविल की जो वैल्यू हम परचेज करते हैं वो 37,500 है। डियर स्टूडेंट, इसके साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये सुपर प्रॉफिट मेथड, हम दूसरे मेथड की जब बात करते हैं तो गुडविल बेस पे जो है जब हम इस तरीके के साथ गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है कि जब एक पार्टनर हमारे पास इंटर होता है तो उसके अंदर वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है फार्म के अंदर, वो क्या काम करता है, इन्वेस्टमेंट उसके अंदर कर देता है। जब इन्वेस्टमेंट करता है तो उस पे बेस पे हम ये देखते हैं कि इसका रिटर्न क्या होगा, जो उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर देखते हैं कि रिटर्न क्या होगा। सपोज हम यहाँ सपोज करते हैं कि हमारे पास 10% उसका रिटर्न होगा, तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिगार्डिंग टू रिस्क इन्वॉल्व इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिटर्न कितना आता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर ये मिसाल देते हैं कि हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर हम बात करते हैं कि टोटल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 4 ईयर की जो प्रॉफिट है वो पहले साल का हमारे पास है 9,000, सेकंड ईयर का 13,000, 4 ईयर का 8,000 और 4th ईयर का जो है वो 10,000 है। फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट है, सेकंड ईयर की प्रॉफिट, थर्ड ईयर की प्रॉफिट और 4th ईयर की प्रॉफिट। ये हमारे पास 4 साल का हमारे पास प्रॉफिट, हम सपोज मिसाल के तौर पर हम इसको जब सम करते हैं तो हमारे पास एवरेज ऑफ 4 ईयर प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो यही बात है कि हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा और नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर आ जाएंगे। इसमें हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 10,000 जो है वो पर ईयर का हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। कि इस तरीके से हमारे पास हम ये देखते हैं तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट जब वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब एक नया पार्टनर आ जाता है गुडविल पे, जब उसके अंदर कैपिटल की फर्दर इन्वेस्टमेंट होती है वो 16,000 की करते हैं और उसमें हमने सपोज किया है वो रिटर्न जो है रिटर्न ऑन कैपिटल 10% है, 10% उसका रिटर्न है। जब हम उस रिटर्न की बात करेंगे तो हम उसको जो कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 16,000 है डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाय 100 लेते हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं हमारे पास 6,000 जो है वो उसका नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कि हम इन्वेस्टमेंट जो कर 60,000 में उस पर 10% हमने कैपिटल पे रिटर्न एस्टिमेटेड लिया। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास 6,000 जो है उसका रिटर्न निकलता है और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास सुपर प्रॉफिट कैसे है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 10,000 है और उसके अंदर हम क्या करेंगे 6 नॉर्मल प्रॉफिट जो है तो हम 6,000 को वहां से एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास 4,000 आता है। ये 4,000 भी हमारे पास सुपर प्रॉफिट है। पहले हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, एवरेज जो हमारे पास 4 ईयर के हमारे पास प्रॉफिट था उसको हमने टोटल किया और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर पे किया और हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। और उसके बाद हमने नॉर्मल प्रॉफिट जब कैलकुलेट किया तो हमारी इन्वेस्टमेंट 60,000 थी और उसमें हमने एस्टिमेट किया कि 10% उसके अंदर हमारे पास रिटर्न कैपिटल है, रिटर्न कैपिटल 10% है तो हमारे पास वो 6,000 आ जाता है। जब हम सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं सुपर प्रॉफिट के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एवरेज प्रॉफिट और उसमें हम मनफी करेंगे डिडक्ट करेंगे हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट डिडक्ट करते हैं तो 4,000 जो है ये हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास गुडविल एट 3 ईयर परचेज जो है वो कितनी है कि सुपर प्रॉफिट जो हमारे पास 4,000 है उसको हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे हमारे पास 12,000 जो है वो हमारे पास आ जाता है। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो परचेजेस हैं वो 4 हमारे पास 12,000 आ जाता है सुपर प्रॉफिट 3 ईयर का। और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो कैपिटलाइजेशन के मेथड हम ये देखते हैं कि एक फर्म जो है वो नॉर्मल तौर पे कितना अर्न कर रही है वो 15,000 हम सपोज करते हैं कि एक फर्म जो है वो अर्न कितने के 50,000 वो अर्न कर रही है और हम नॉर्मल उसकी अर्निंग जो देखते हैं वो 10% है। एक फर्म 15,000 अर्न करती है एनुअली अर्न करती है वो 50,000 है और उसकी जो नॉर्मल हम अर्न लेते हैं वो 10% उसका प्रॉफिट है।
तो हमारे पास उसके फार्म के हम ये देखते हैं कि नेट एसेट जो आप फार्म के लेते हैं कि हमारे पास नेट एसेट कितने हैं, उसकी टोटल वैल्यू कितनी, हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो उसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म जो है हमें ये बताया गया कि 1200 है, 12,000 कि 12,000 की जब हम बात करते हैं, हम सपोज ये मिसाल लेते हैं कि हमारे पास 12,000 है और उसके अंदर जो हमारे पास अर्न है, हम 50,000 नहीं लेते, उसकी जगह हम 12,000 ले लेते हैं। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं 10% जो है उसका नॉर्मल प्रॉफिट है, एनुअल प्रॉफिट जो है 10% है। तो हम क्या करेंगे, 12,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो हमारे पास 1,20,000 जो उसकी टोटल वैल्यू जो उसके अंदर एसेट है, जो फर्म की वैल्यू है, वो हमारे पास 1,20,000 आ जाती है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं स्टूडेंट, टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट हमें बताया गया है कि उसकी वैल्यू जो है एसेट की वो 1 लाख है। तो उसकी एसेट की वैल्यू क्या है फर्म की, 1 लाख है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है, कि उसकी टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट प्रॉफिट के लिहाज से, उसकी इन्वेस्टमेंट की कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसके लिहाज से हमने नॉर्मल प्रॉफिट को देखा है, उसकी टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट की, वो कितना था 1,20,000। और उसके हमें ये बताया गया उसकी असल वैल्यू जो है वो कितनी थी, 1 लाख की थी। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल जो निकलती है वो उसको कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 है, और उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ एसेट है वो 1 लाख की है। इसका मतलब है 20,000 जो है वो उसकी गुडविल वैल्यू निकलती है। तो ये स्टूडेंट, ये हमारे पास 3 मेथड थे जिसके अंदर एक पार्टनर गुडविल बेस पे न्यू फॉर्म के अंदर एडमिट होता है, तो उसके अंदर हम उसकी जो वैल्यूएशन गुडविल की वो इस 3 तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट। और इसके साथ हम आपको क्लियर करते हैं कि हमारे पास एडजस्टमेंट एंट्री जो होते हैं, जनरल एंट्री जो होती हैं वो कितनी टाइप की हैं और किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं जनरल एंट्री को। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे न्यू पार्टनर के बारे में। जब पार्टनरशिप के अंदर एक न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो वो गुडविल बेस पे हम उसको एडजस्ट करते हैं फर्म के अंदर। तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि उसकी प्रॉफिट की रेशियो है या उसका जो कैलकुलेशन है वो उसकी गुडविल बिहाफ पे किया जाता है, उसकी वैल्यू कैलकुलेशन की जाती है। तो उसके बाद हमने आपसे पहले यही डिस्कस किया कि उसकी 3 किस्म के मेथड हैं जिसकी वजह से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उसकी जनरलिटी कैसे बात होती है। जब वो गुडविल पे कर रहा होता है तो गुडविल की अदायगी करता है न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को, तो तब हम देखेंगे कि उसकी गुडविल पे करने में किस तरीके से उसकी जनरल एंट्री पास होती है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब एक न्यू पार्टनर फर्म के अंदर दाखिल होता है तो उसके बाद का ऐसा होता है कि वो गुडविल जो है प्राइवेटली तौर पे उसको पे कर देता है ओल्ड पार्टनर को, कि जब गुडविल जो होता है उसे प्राइवेटली तौर पे, जब प्राइवेट तौर पे उसको ओल्ड पार्टनर को पे करता है तो उसमें ये होता है कि हमारे पास कोई एंट्री पास नहीं होती, उसके अंदर हम कोई एडजस्टमेंट की एंट्री पास नहीं करते कि वो ओल्ड पार्टनर को एक अलग तरीके से उसको कोई बुक में शो नहीं करना चाहता, वो एक अलग तरीके से उसको गुडविल को पे कर देता है और वो उसमें न्यू पार्टनर के तौर पर उसमें शामिल जाता है। उसमें कोई बुक में कोई एंट्री वगैरह पास नहीं होती और रिकॉर्ड में कोई इंटर वो गुडविल को कोई इंटर के तौर पर नहीं करते। तो दूसरी पोजीशन ये होती है स्टूडेंट कि जब एक पार्टनर कि वो गुडविल की पेमेंट करते हैं और पार्टनर को और रिटेन होते हैं उसमें, जिनके व्हेन गुडविल इज पेड इन कैश एंड रिटेन। अब हम उसके अंदर हम एंट्री पास करते हैं कि व्हेन गुडविल इज पेड एंड रिटेन की जब बात करते हैं, जब गुडविल उस कैश के सूरत में पे करता है तो उसके अंदर जब एंट्री पास करते हैं तो वो ये होता है कि कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसकी जो हम नरेशन करेंगे वो गुडविल बॉट बाय द न्यू मेंबर, के गुडविल जो है वो न्यू मेंबर ने एक कैश की सूरत में हासिल की है और गुडविल रिटेन की है। तो उसके अंदर हम एंट्री पास करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कि गुडविल बॉट बाय द न्यू पार्टनर।
और उसके अंदर जब हम ये देखेंगे कि वो जब गुडविल का जो हिस्सा होगा, जब वो ओल्ड पार्टनर को शेयर करेंगे, उसको तकसीम करेंगे, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि गुडविल अकाउंट डेबिट और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें ये देखेंगे गुडविल शेयर बाय ओल्ड पार्टनर इन सिग्निफाइंग रेशियो। तो उसके अंदर हम दूसरी पोजीशन ये देखते हैं कि जब गुडविल पेड इन कैश बट विथड्रॉन, कि वो क्या काम करते हैं, जब गुडविल जो होती है वो न्यू पार्टनर कैश में अदा करता है और फिर कोई ऐसी पोजीशन हो जाती है जिसकी वजह से वो गुडविल वापस करनी पड़ती है, वापस कर देते हैं। तो उसमें हम मुख्तलिफ केस की जर्नल एंट्री को डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट, कि जब वो गुडविल पे करता है तो हमारे पास जो एंट्री पास जनरल तौर पे पास होती है कि कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कि गुडविल बॉट बाय द न्यू पार्टनर। और उसके बाद जब वो तकसीम करते हैं, वही अमाउंट होती है वो तकसीम कर देते हैं ओल्ड पार्टनर के दरमियान, तो फिर ये देखते हैं कि गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कि गुड नरेशन जो होगी कि गुडविल रेज्ड शेयर्ड बाय द ओल्ड पर्सन एक सैक्रिफाइस रेशियो से, तो उसको एक अपने रेशियो बनाते हैं और उस तरीके से वो ओल्ड पार्टनर में उसको तकसीम कर देते हैं। फिर ऐसी पोजीशन होती है कि वो जो अमाउंट होती है गुडविल की, जब बात करते ऐसी कोई पोजीशन क्रिएट होते हैं उसमें उसको वापस करना पड़ता है। तो उसमें जो जनरल एंट्री पास होगी कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कि गुडविल पेड इन कैश बट विथड्रॉन, कि जो उन्होंने गुडविल पे की थी वो वापस हुई, वो वापस कर ली, वो विथड्रॉ हो गई। तो इसके अंदर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हमारे पास और थर्ड पोजीशन जो है वो ये आती है कि व्हेन गुडविल रेज्ड, बट इसमें एक ऐसी पोजीशन हो जाती है कि वो जो पार्टनर होता है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो कैश की सूरत में गुडविल की पेमेंट करे, कि न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू पे इन कैश गुडविल बट he show in the shape book of account as a in shape of asset in the balance sheet। तो क्या काम करता है कि वो जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वो अपनी वैल्यू, जो एसेट की वैल्यू वो शोकार होता है, और बैलेंस शीट में भी एसेट की वैल्यू को शो किया जाता है, कि वो कैश की सूरत में वो गुडविल पे नहीं करता। इसका मतलब वो है ये है कि वो कैश के एसेट की सूरत में अपने गुडविल को पे कर होता है ओल्ड पार्टनर को। इसके अंदर हम जनरल एंट्री जो पास करेंगे वो इस तरीके से है कि हमारे पास गुडविल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कि गुडविल रेज्ड इन द बुक एट फुल वैल्यू, उसने फुल वैल्यू से गुडविल की पेमेंट की है। उसमें दूसरी कंडीशन ये है कि गुडविल, इसमें हम ये देखेंगे और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि उसने जो भी पे किया है वो उसने एसेट की सूरत में पे किया है, उसमें कैश की सूरत में उसमें पे नहीं किया। तो वो जो एसेट की वैल्यू है वो बैलेंस शीट में शो की जाती है। और इसके अंदर हम ये देखेंगे, तो चौथी पोजीशन हमारे पास ये है डियर स्टूडेंट। फोर्थ पोजीशन ये है कि व्हेन गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ, कि उसने क्या किया कि गुडविल जो है उसने शेयर किया, फिर उसके क्या बाद वो वापस हो जाती है, कि न्यू पार्टनर जो वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो गुडविल की पोजीशन को वो कैश की सूरत में पे करे। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर दाखिल होता है और वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो कैपिटल उसके अंदर जमा कराए, कैश जमा कराए न्यू ओल्ड पार्टनर को, तो उसमें फिर क्या होता है कि फिर ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो गुडविल की रकम जो भी होती है, जितने भी गुडविल की रकम रेज होती है, वो उस रकम को ओल्ड पार्टनर अपनी पुरानी ओल्ड शेयरिंग रेशियो जो होती है उस तरीके से उसको तकसीम कर लेते हैं, और फिर उसके बाद रिटर्न ऑफ कर देते हैं, कि जब उसकी पोजीशन जो होती है गुडविल की रकम को फिर बाद में वो उसे रिटर्न ऑफ कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम ये देखते हैं कि एक नई चीज जो हम आपको बतानी है कि जब एक एसेट के अंदर हमारी रिवैल्यूएशन होती है, किसकी एसेट और लायबिलिटीज की हम रिवैल्यूएशन करते हैं, कि इसके अंदर ये देखते हैं कि हमारे पास एसेट भी है फॉर्म के अंदर, लायबिलिटीज भी हैं। तो जब एक नया पार्टनर दाखिल होता है तो हमारे पास एसेट होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, फिर हम उसकी एक नए तरीके से रिवैल्यूएशन करते हैं कि आया कि इस वक्त जो है एसेट और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब एक एसेट उसकी वैल्यू में इजाफा होता है तो हम ये देखते हैं कि एसेट अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो उसका हम जब रिवैल्यूएशन करते हैं
मुतल करंट जो है पोजीशन होती है उसके अंदर एसेट होते हैं फर्म के अंदर, लायबिलिटीज होते हैं। जब नया पार्टनर दाखिल होता है तो हम उस मौजूदा एसेट और लायबिलिटीज की एक नई रिवैल्यूएशन करते हैं, कि उसकी एक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि इस वक्त इसकी पोजीशन क्या है, और उस तरीके से फिर उनका आपस में एग्रीमेंट होता है न्यू पार्टनर का और ओल्ड पार्टनर का। तो जब उसकी एक रिवैल्यूएशन होती है, दोबारा उसके ज़र की मिकदार में देखते हैं कितना इजाफा होता है, तो उसके हिसाब से ये देखते हैं कि फिर इस वैल्यू के हिसाब से देखते हैं कि लायबिलिटीज में इजाफा हुआ है या कमी। जब एक एसेट की वैल्यू में जब इजाफा होता है तो हमारे पास जो एंट्री पास होती है तो वो ये होती है कि एसेट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। फिर इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जब एसेट की वैल्यू में कमी होती है, जब पहले एसेट की वैल्यू और थी, जब एक न्यू पार्टनर आया तो उसके बाद उस एसेट की वैल्यू वो नहीं रहती, वो कम हो जाती है। तो उस तरीके से हम जब उस एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट वही बात लायबिलिटीज में आ जाती है कि लायबिलिटीज की बात करते हैं कि जब लायबिलिटीज के अंदर इजाफा होता है तो हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लायबिलिटीज अकाउंट में इजाफा होने की सूरत में वो क्रेडिट हो जाती है। और इसी तरीके से हम देखेंगे कि जब लायबिलिटीज अकाउंट में कमी होगी, लायबिलिटीज में वैल्यू में कमी होगी, तो फिर हम ये देखेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इसके साथ हमारे पास होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उस रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है उसको हम फिर ट्रांसफर कर देते हैं, जो उसके अंदर प्रॉफिट होता है फिर वो हम रिवैल्यू करते हैं। अगर उसकी वैल्यू में इजाफा हो जाता है तो फिर उस वो जो हमारे पास प्रॉफिट होता है फिर हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं कि शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिहाज से जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो होती है उस रेशियो के हिसाब से वो उसको तकसीम कर देते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट शेयर टू दी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट जितनी भी अमाउंट होगी उसके जब हम डिवाइड करेंगे ओल्ड शेयरिंग रेशियो से तो ओल्ड प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट से वो क्रेडिट हो जाएगा। और इसी तरीके से स्टूडेंट डियर स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास इसी रिवैल्यूएशन की बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट के इसमें प्रॉफिट होता है तो हम ओल्ड पार्टनर को हम उसको हिस्सा जो डिवाइड करते हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो जब प्रॉफिट होने की सूरत में हम जो एंट्री पास करेंगे वो ये पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और इस तरीके से जब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उस वक्त जो हम जनरल एंट्री पास करेंगे स्टूडेंट उसमें ये देखेंगे कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और फिर हम ये देखेंगे कि जब प्रॉफिट जो होता है वो ओल्ड पार्टनर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ओल्ड पार्टनर के रेशियो में ट्रांसफर करते हैं तो फिर क्या करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। फिर इसके अंदर हम ये देखें कि हमारे पास जनरल रिजर्व होते हैं कि जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू दी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कि जनरल रिजर्व जो होते हैं जब वो पार्टनर के अंदर वो पार्टनर के अंदर हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास जो एंट्री पास होती है रिजर्व की वो ये होगी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जब जनरल रिजर्व लॉस ट्रांसफर टू दी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पहले हमने ये प्रॉफिट किया कि जब जनरल रिजर्व के अंदर हमारे पास प्रॉफिट हुआ है तो जनरल रिजर्व अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट में जब उनके लायबिलिटीज में इजाफा होता है तो फिर क्या होता है कि उसमें हम उसको क्रेडिट करते हैं, उनके अकाउंट में हम इजाफा करते हैं तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगर इन केस ऑफ जनरल रिजर्व के अंदर और कोई लॉस हो जाता है, जब वो कमी हो जाती है तो वो कमी भी उस ओल्ड पार्टनर के उसी के रेशियो के मुताबिक उनमें तकसीम कर दी जाती है। तो इस तरीके से हम ये देखेंगे कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट ये हमारी जनरल एंट्री जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे जब एसेट और लायबिलिटीज की जो पोजीशन होती है, जब एक नया पार्टनर आ जाता है मौजूदा एसेट की पोजीशन को या जनरल रिजर्व को हम उसकी फिर रिवैल्यूएशन करते हैं कि इसके अब इस वक्त इसकी वैल्यू क्या है और उस बेस पे हम ये जनरल एंट्री पास करते हैं और उसका इफेक्ट आगे जो है हमारे
पार्टनरशिप न्यू पार्टनर का अकाउंट पे किस तरीके से होगा, फिर हम अगले लेक्चर के अंदर आपको तफसीलन एक एग्जांपल के जरिए सारे इलस्ट्रेशन, उसके जरिए हम तमाम जनरल एंट्री और उसके तमाम डेबिट क्रेडिट साइड पे जो जो इफेक्ट हो है वो आपको क्लियर कराएंगे। मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत एक्सटेंड ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, बहुत वसी चैप्टर है पार्टनरशिप के अंदर, तो बहुत ही अहम चैप्टर है पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप बुक के अंदर ये अहम चैप्टर है पार्टनरशिप का। तो डियर स्टूडेंट, हम कोशिश करें आपको स्टेप बाय स्टेप एक छोटे छोटे लेक्चर के जरिए आपको समझाएं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए जाए। और फिर भी स्टूडेंट, अगर फिर भी इसके अंदर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप हमें लाजमी कमेंट्स में लाजमी याद करें, हम आपको लाजमी आपको इसको सेटिस्फाई करेंगे और आपको उसका आंसर भी देंगे कमेंट्स के अंदर। तो इस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।